ख्वाब और मुआवजा। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। मुआवजा क्या है? एक अरसे से मुझे ये बात सता रही है कि मैं मुआवजे या करामत का तयन कैसे करूं। ये क्या होता है? ये मुआवजा, करामत या एजाज किस चीज का नाम है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। ये बात पूछने वाले और बताने वाले के लिए परेशान कुन है कि मुआवजा, करामात, एजाज, जादूगरी, साइंस और तमाशा के दरमियान लाइन कहाँ से खींची जाए। मैंने बहुत अरसा कबल रेडियो से मुलाजमत का आगाज किया। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर से प्रोग्राम करते थे और ये प्रोग्राम बड़े तवज्जो तलब होते थे। इन दिनों अच्छी तनख्वाह थी, ना अच्छे हालात। इसके बावजूद वहाँ कई अच्छा लिखने वाले जमा हो गए थे, जिनमें मुमताज मुफ्ती, एजाज बटालवी जैसी शख्सियात शामिल थीं। एक दिन दोपहर को शॉर्ट व्यूज टू 48.4 पर एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें मैडम नूरजहां सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें गाना गा रही थी। अचानक गाना चलते चलते रुक गया और आवाज गूंजी, रुबीना कित्थे गई है? कल भी चली गई सी, आज भी चली गई है, चाबियां भी नाल ले गई। गर्ज कभी चांदनी रातें तारों से करें बातें की आवाज आने लगती, कभी ये मुदाखलत। हम सब हैरान हो गए कि ये शोर या आवाज, स्ट्रे नॉइज, कहाँ से आ गई। ये साइंसी लफ्ज हमने इस्तेमाल करके जान छुड़ा ली, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर ये आवाज कहाँ से आई? क्या ये कोई मुअज्जा था, करामात, जादूगरी या कुछ और? मैं ऐसे वाकयात पर गौर करने लगा और सोचने लगा कि आया ऐसा कहीं और भी होता है। थोड़े दिनों बाद मालूम हुआ कि लंदन में एक गिटार बजाने वाला जब हजारों के मजमा में स्टेज पर आया और गिटार बजाने लगा, तो उसके गिटार में से बीबीसी के प्रोग्राम की नशरियात शुरू हो गई। और जब तक पूरा बुलेटिन खत्म ना हुआ, गिटारिस्ट चुपचाप परेशान खड़ा इंतजार करता रहा और शो का वक्त खत्म हो गया। इस वाकया को काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन हम सोचते रहे कि ये क्या मुजजा हुआ, ये क्या करामत हुई, इसे किस खाते और किस खाने में रखें और इस वाकया को क्या मानी पहनाएं। ऐसे वाकयात मैंने अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिए। एक बार मेरे एक दोस्त ने अपने साथ होने वाला एक वाकया बताया और कहा कि आप इसे भी अपनी डायरी में लिखें। इस वक्त नई नई सुई गैस दरियाफ्त हुई थी। एक शख्स जो मेरे दोस्त का मिलने वाला था, वो उसे लाहौर में एक कुकिंग रेंज तोहफे के तौर पर देकर गया। वो मीरपुर से ताल्लुक रखता था। मीरपुर इस वक्त अमीर इलाका समझा जाता था, क्योंकि वहां से बड़ी तादाद में लोग विलायत गए हुए थे। जब वो कुकिंग रेंज गैस के साथ मुंसलिक करके चलाई गई, तो इसमें नजाकत अली, सलामत अली गाने लगे और उनकी आवाजें आईं। इन साहिबान का प्रोग्राम कराची से नशर होता था और आध घंटे के दौरानिए पर मुश्तमिल होता था। वो प्रोग्राम मुसलसल कुकिंग रेंज पर चलता रहा, जिस पर दोस्त की बीवी डर गई और सोचा कि इसमें विलायत से कोई भूत वगैरह आ गया है। समझाने के बावजूद ना मानी और उसने कहा वो तो अपना चूल्हा लकड़ियों से ही जलाएगी। अमेरिका की रियासत टेक्सास का एक नौजवान जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया। वो कारखाने में काम करता था। काम के बाद घर जाता तो चलते हुए उसके मुंह के अंदर हलक में रेडियो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता। ये सोचकर वो नफसियाती मरीज बन गया कि उसके अंदर कोई भूत प्रीत सरायत कर गया है। कुछ माह बाद डॉक्टरों ने उसे मुआवजा करार दिया। उसे अपने हलक से पूरे प्रोग्रामों की आवाज आती थी। खबरें, गाने, सब कुछ चलता था। इस शख्स को माहिरीन नफ्सियात के सुपुर्द कर दिया गया। इस अमरीकी लड़के पर बड़े बड़े तजर्बात किए गए। आखिरकार एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने कहा कि ये लड़का चूंकि रेग माल की फैक्ट्री में काम करता है, जिससे रेगमाल के बारीक ज़रात उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। उसने अपने एक दांत की जगह सोने से फिलिंग कराई हुई थी। जिस तरह हम बचपन में क्रिस्टल रेडियो सेट बनाया करते हैं, उसमें सुरमे की डली लेकर उसको बारीक तांबे के तार से बांध दिया करते थे। उसे एक तरफ से अर्थ कर देते थे और उस पर हेडफोन लगाकर बड़ी आसानी के साथ पूरा प्रोग्राम सुन लिया करते थे। उस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने कहा कि लड़के के मुंह में चूंकि ज़रात चले जाते हैं और सोने से उसका ऐसा ताल्लुक बन जाता है कि उसे आवाजें आती हैं।
बाद अज़ां उसे क्रिस्टल रेडियो सेट बनाकर बाकायदा तौर पर दिखाया गया। जब उसके बाकायदा दांत साफ करवाए गए तो आवाजें आना बंद हो गईं और इस मुआजिजे की हकीकत खुली। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं। अमेरिका के इलाके न्यू जर्सी में दो पहलवान स्टेज पर आकर कसरत करते और जब उनका जिस्म बिल्कुल तन जाता और उन पर एक मखसूस कैफियत तारी हो जाती तो वो दो तारों को अपने हाथों में पकड़ लेते थे, जिससे पूरे का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजना शुरू हो जाता था। उसे सिर्फ साइंटिफिक हवालों से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें बंदों का मसल से काम लेना, अपनी रूहानी कैफियत से काम लेना और सब चीज़ों को मिलाकर अपनी मैकेनिकल चीज़ों से मिला देने का नतीजा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुआजिज़ा या करामात की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं जितनी हमारे अफसाना निगार जहन ने पैदा करती है कि ऐसा होना चाहिए। अलबत्ता ख्वाब की बहुत बड़ी अहमियत है और इस बारे में कुरान पाक के अंदर सूरह यूसुफ में हवाला भी मौजूद है। अल्लाह ताला ख्वाब के बारे में ज़रूर चाहता है कि हम जानें। बदकिस्मती से हमारे किसी बुजुर्ग, आलम या रूहानी पेशवा ने इस तरफ संजीदगी से तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर फ्राइड ने इस पर तहकीक की, लेकिन वो बेचारा बिल्कुल उल्टी राह पर चल पड़ निकला। अलबत्ता अब विलायत में इस पर काम हो रहा है कि ख्वाब की क्या अहमियत है। मेरा अपना ख्याल है कि जब तक वो अल्लाह ताला की ज़ात का सहारा नहीं लेंगे जिसने ख्वाब को मानी अता किए हैं, इस वक्त तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। अब मैं आपको एक मुआजिज़ा नमा ख्वाब के बाबत बताता हूँ। खरासान में एक आदमी अली शादर रहता था कि वो एक वक्त की रोटी से भी मोहताज था। वो बेचारगी की आखिरी स्टेज पर पहुंच गया तो एक रात उसे ख्वाब आया कि तू यहाँ से हिंदुस्तान का सफर कर। यह पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उसे कहा गया कि अटक का पुल आएगा, वहां तक पहुंच। अटक पुल के आखिरी सिरे पर जहां पुल के सतून हैं, वहां के आखिरी पाए पर दाहिने हाथ पानी के अंदर पूरी बादशाहत का खजाना मिलेगा। वो गरीब आदमी बापियादा चल पड़ा। महीनों की मंजिलें बरसों में तय करता हुआ निहायत तंगदस्ती में वहां पहुंचा। पुल पर अंग्रेज का पहरा था। जब पहरेदार उससे कुछ पूछने के लिए करीब आते तो वो डर के मारे दूर भाग जाता। आखिर एक माह बाद एक सिपाही ने पुल से नीचे उतरकर उस हालत की वजह पूछी तो उस गरीब आदमी ने सिपाही को अपना ख्वाब सुना दिया। इस पर पूछने वाला कहका लगाकर हंसने लगा और कहा कि कैसी अहमकुन जैसी बात करते हो, और कहा कि मुझे पिछले 2 साल से ख्वाब आ रहा है कि खरासान में एक फकीर है और उसके घर के चूल्हे के पीछे टीन का एक टुकड़ा लगा हुआ है और इस टुकड़े को उखाड़ो तो उसके नीचे 7 बादशाहों का खजाना है। गरीब ने फकीर का नाम दरियाफ्त किया तो सिपाही ने अली शाद बताया। गरीब आदमी वापस भागा और घर पहुंचा। उसने टीन उखाड़ा तो उसे खजाना मिल गया। इस तरह ख्वाब की अहमियत और मानी रखती है और मौजज़ात की बातें ज्यादा तवज्जो तलब नहीं है। मैंने अपने बाबा साईं साहब से पूछा कि मुआवजा कैसे होता है। कहने लगे कि कमालिया से कवाल आए हैं और झूठे कवाल हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने चौकी भरनी है, जबकि उनके पास एक ही तबला है और उनके हारमोनियम से हवा निकल जाती है और ये अब हमारे सामने कवाली करेंगे। उनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। अगर इन कवालों का कुछ बन गया तो इसे मुआवजा कहेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसलिए मुआवजा हमेशा बंदे के हवाले से होता है। अगर बंदे का कुछ बन गया तो मुआवजा हो गया। अब आप खुदा के लिए मुआवजे की तलाश में अटक के पुल की तरफ ना चल पड़ना। ख्वाब की अहमियत मुसल्लम है। मेरी ख्वाहिश है कि उल्मा इस पर तवज्जो दें। इस पर तवज्जो दी जाती रही है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से इस पर तवज्जो नहीं दी गई। अगर तवज्जो दी जाए तो इससे बहुत से मुतालिब और मानी अखज़ किए जा सकते हैं। मगरिब वाले इस पर जितनी भी तहकीक करें वो किसी मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनका रुख उल्टा है। खुदा आपको आसानियां फरमाए, अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।